रिकॉर्डिंग क्या पता क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो आगे। 5B Foreign investment in investing companies registered as NBFC with the RBI shall be under 100% automatic rate. ठीक है, जो registered है with। ठीक है, अब उसी टेबल पे जाओ। ये नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? जो registered है इन्वेस्टमेंट कंपनी विद आरबीआई, इसको क्या है? 100% ऑटोमेटिक, राइट। इसके लिए क्या था? गवर्नमेंट रूल। फिर तीसरा पोर्शन, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड, जो एज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उनको गवर्नमेंट अप्रूवल। उनको लगेगा हाँ अप्रूवल। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया उसने। एक रजिस्टर्ड, उसको गवर्नमेंट रूल चाहिए। एक वो कोई इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड है तो उसको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो 5A और B क्लियर हो गए। हाँ 6 पॉइंट 6 बोलता है for undertaking activities which are under the automatic route and without FDI linked performance condition, an Indian company which does not have any operations and also has not made any downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity, receive investment in its equity instruments from person resident outside India under automatic. However, approval of the government shall be required for such companies for undertaking activities which are under government route, and as and when such commences business or makes downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity. It shall have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps. ठीक है, अब जब भी इतना बड़ा है तो उसको सबसे पहला रूल है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। कभी भी समझना हो। हाँ सर। तो इसने क्या किया? 2 टुकड़ों में बांटा, एक्टिविटीज अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड विद नो परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट लिंक एफडीआई लिंक कंडीशंस। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? फिर एक्टिविटीज अंडर गवर्नमेंट रूट ठीक है, और विद एफडीआई लिंक कंडीशंस। ठीक है। 2 अल्टरनेटिव हो गए। अब क्या कहते हैं? पहले वाली कंडीशन के लिए एक इंडियन कंपनी, अब इसके लिए इंडियन कंपनी जिसमें 2 चीजें बोलता है। फर्स्ट, नो ऑपरेशंस which does not have any operation and have no downstream investment, जिसको कैसे क्वालिफाई किया? treated as indirect foreign investment। ठीक है, इसको क्या अलाउड है? इसको अलाउड किया ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट ले सकती है। ठीक है, अब इस दूसरे केस में अगर ऐसा नहीं है तो हाँ
तो then गवर्नमेंट रूल। operation या downstream investment and then हाँ government approval. ठीक है, तो हाँ जब ये हाँ कंडीशन रिवर्स हो जाती है, ऑपरेशन शुरू हो जाता है या डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो हाँ, तब तब अप्रूवल। इनको रेलिवेंट कंडीशंस जो है एंड अप्लाई विद रेलिवेंट कंडीशंस। ठीक है, अब हाँ इसको ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जो ऑटोमेटिक रूट में है, जिसमें एफडीआई लिंक कंडीशन नहीं है, तो एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसका भी कोई ऑपरेशन नहीं है, उसने कोई डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, जिसे हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और अगर ठीक ऐसा है। नहीं है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक रूट में नहीं है या एफडीआई लिंक कंडीशन है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। और फिर ठीक है। जब ये कंपनी ऑपरेशन शुरू करेगी या डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इसको रेलिवेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हाँ हाँ हाँ। अब इस कंटेक्स्ट में पढ़ लो एक बार। इंडियन कंपनी विच डज नॉट हैव ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है सर? इसने भी काम शुरू नहीं किया, अभी नई कंपनी सेटअप करी, आपने इनकॉर्पोरेट करी कंपनी अभी, अच्छा, ठीक है। अभी तो ऑपरेशन नहीं है ना। हाँ हाँ, ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक अभी एक बार है। पढ़ो और देखो समझ आ रहा है क्या। For undertaking activities which are under automatic route and without FDI linked performance conditions, an Indian company which does not have any operations and also has not made any downstream investment, that is treated as indirect foreign investment for the investee entity, may receive investment in its equity instrument from person resident outside India under the automatic route. हाँ, अब समझ में आ गया सर, ये 3 तरह का बेसिकली दिया हुआ है। पहला ऐसा हो गया जो जिसका एक्टिविटीज है अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड विथ नो एफडीआई लिंक्ड कंडीशंस। दूसरा है इंडियन कंपनी विच डज नॉट हैव ऑपरेशन, और तीसरा है विच डज नॉट हैव एनी डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। तो इसका तो automatic ये route सब है। फुलफिल हो रहा है तो क्या कर सकती है, ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट ले सकती है। हाँ हाँ हाँ। However, approval of government shall be required for such company for undertaking activities which are under the government route. जो ये सब में follow नहीं करता है वो, उसको गवर्नमेंट। देखो, अगर एक्टिविटी ऑटोमेटिक रूट में है ही नहीं, तो आपको गवर्नमेंट रूट पे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और फिर ये कंडीशन है, जिस दिन आपकी रिवर्स होगी तब आपको लॉ कंप्लाई करना है। And when such a company commences business or makes downstream investment, that is treated as indirect foreign investment for the investing entity. मतलब उसी का रिवर्स ही है। हाँ, it तो इसको should comply. सब फॉलो करना है। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया। 7 7. The onus of compliance with the sectoral or statutory caps on such foreign investment and attendant conditionalities, if any, shall be on the company receiving foreign investment. ठीक। तो किसके ऊपर एक अच्छा, कंडीशन, जो जो इंडियन कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, कंप्लायंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडियन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर आपको 100% पैसा दे देगा। अगर अच्छा आपको 49% ही एप्लीकेबल है तो आप नहीं ले सकते, आपने वायलेशन की। अच्छा अच्छा। बट सर समझे जनरल दोबारा टर्म्स क्या में तो क्या है? फेमा है ना। देखो, नो कंपनी शैल रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वायलेशन ऑफ द रूल्स। तो यहाँ पे बोल रहे हाँ हैं कि हम किसको पकड़ेंगे। हाँ। हम्म की और उसकी हम्म। कंडीशंस की, तो हम किसको पेनल्टी नोटिस डालेंगे? तो बोलते हैं हम कंपनी को डालेंगे जिसने पैसा लिया, हम इन्वेस्टर को नहीं पकड़ेंगे। ओ, और ठीक मेरे को है। जितना तो पैसा चाहिए था अलाउ था, उससे ज्यादा पैसा मैंने ले लिया बिना कंप्लायंस के, तो जेल में कौन जाएगा? कंपनी वाले इंडियन जाएंगे। कंपनी। तो ये वो बोल रहे हैं ठीक है सर। कि किसको कंप्लाई करना है, फॉरनर को कंप्लाई करना है। अब ये नहीं बोल सकते सब फॉरनर ने दे दिया मैं क्या करूँ, उसको पकड़ो। हम्म। तो जो रिसीव कर रहा है उस पर एप्लीकेबल। हाँ। हम्म 8
wherever the person resident outside India who has made foreign investment specifies a particular auditor or audit firm having international network for the audit of the Indian investee company. हम्म, Then audit of such investee company shall be carried out as joint audit, wherein one of the auditor is not part of the same network. ठीक है। अच्छा। अभी बिल गेट ने इन्फोसिस में पैसा डाल दिया, तो उसने हम्म बोला कि मुझे ऑडिटर, मेरे ऑडिटर चाहिए, हम्म। और उसने बोला प्राइस वाटर हाउस ऑडिटर होगा। हाँ तो हाँ हाँ। खाली प्राइस वाटर हाउस नहीं होगा, पार्ट नहीं है, तब ज्वाइंट ऑडिट होगा। तो ये कह रहा हूँ, खाली इन्वेस्टर का मतलब ऑडिटर नहीं हो सकता। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर बोल रहा है कि उसको हम्म, पीडब्ल्यूसी चाहिए। हाँ, तो हाँ। पीडब्ल्यूसी इन एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द ऑडिटर नहीं हो सकता, इट कैन बी ए ज्वाइंट ऑडिटर। ओ अच्छा अच्छा। तो ये सर किसके किसका पावर है टू चूज अभी ऑडिट? समझो आपने मेरी कंपनी में पैसा डाला, ठीक है। तो आप ये नहीं देखना चाहोगे कि मैं पैसा सही यूज कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक ऑडिटर है का काम हाँ। क्या होता है? तो आप वो बोलोगे कि आपके देखेगा। सारे अकाउंट मेरा ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है, इंडियन गवर्नमेंट, कि हाँ चेक करेगा, लेकिन वो इन एडिशन रहेगा, इन सब्सटीट्यूशन नहीं रहेगा। अच्छा ओके। अब तो उस कंपनी में दो ऑडिटर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एक ऑडिटर तो सर इन्वेस्टर अपॉइंट कर रहा है, दूसरा ऑडिटर फिर किसका होगा? कंपल्सरी है आपको, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपकी कंपनी है, ठीक है, हाँ आपने ई एंड वाई को ऑडिटर रखा हुआ है। हाँ हाँ। अभी आपकी बिल गेट से आपने पैसा लिया, बिल गेट ने बोला पीडब्ल्यूसी को रखो, तो आप ई एंड वाई के बदले में पीडब्ल्यूसी में 8th पॉइंट को पढ़ लो एक बार। हाँ अच्छा अच्छा समझ गए सर। Wherever the person residing outside India who has made foreign investment specifies a particular auditor हम्म, or audit firm having international network for the audit of the Indian investee company, then हम्म, audit of such investee company shall be carried out as joint audit, wherein हम्म। one of the auditor is not part of the same network. क्लियर? अच्छा। तो along with ENY, PwC अपना audit रखेगा, यस। रिप्लेस नहीं कर ENY को। समझ क्लियर। गए। जी सर। तो ये जो एक सेट एंट्री रूट और ये पढ़ा आपने अभी, आज जो अभी तक पढ़ा है, अभी क्या क्या सेक्टर प्रोहिबिटेड है, नो सेक्टर प्रोहिबिटेड है। हाँ सर ठीक है। फिर ये सेक्टर से एंट्री रूट में तीन चीजें पढ़ी, ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट और 49% एफपीआई वाला। एफपीआई वाला हाँ हाँ। कि अगर इंडियन कंट्रोल नहीं जा रहा है तो इतनी एफपीआई बिना ऑटोमेटिक रूट में हो सकती है, गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर। उसके सेक्टरल कैप में आपने क्या पढ़ा, कि जो टेबल में लिमिट दिया उससे ज्यादा नहीं जा सकते, आपको सब हाँ हाँ कंडीशंस फॉलो करनी है। उसके बाद जो हाँ सेक्शन नीचे लिस्ट नहीं है या प्रोहिबिटेड नहीं है उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट है। तो जिस ठीक है। बिजनेस को अगर आप ढूंढ रही हो वो इस लिस्ट में नहीं है और प्रोहिबिटेड हम्म, लिस्ट में भी नहीं है, तो उसमें आप 100% इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। रखते हैं हाँ। ठीक है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विसेज में अदर देन सीरियल नंबर है, आपको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए। जी सर। उसके बाद आपको अगर कहीं मिनिमम कैपिटलाइजेशन आ रहा है तो जितना इश्यू प्राइस के थ्रू पैसा आया उतना ही कैपिटल कंसिडर की जाएगी। हम्म। फिर अगर आप एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर नहीं हुए हो या सीआईसी हो रजिस्टर्ड होके, तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल है। अगर आप रजिस्टर्ड एनबीएफसी हो एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो आपका हाँ ऑटोमेटिक रूट है 100%। ठीक है। उसके बाद हाँ, जो हमने अभी पढ़ा कि जिन कंपनियों में ऑटोमेटिक रूट और एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस नहीं है और हाँ जिनका भी ऑपरेशन डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो हम्म ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। हम्म। ठीक है। 6 पॉइंट
कंप्लायंस के बारे में। अदरवाइज गवर्नमेंट रूट में जाना है और जब कंडीशन पूरी होगी तो आपको कंडीशन फॉलो करनी है। फॉलो करना जब कोई ऑडिटर नॉमिनेट करता है तो ज्वाइंट ऑडिटर हो सकता है, सिंगल नहीं होगा। ठीक है। हम्म अब टेबल में क्या दिया हुआ सेक्टर देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये टेबल ही फॉलो करनी है आपको एज मॉडिफाइड बाय टाइम टू टाइम। हम्म। तो किसी ने पूछा कि हम इसमें कवर्ड है कि नहीं, टेबल में जाओगे, एग्रीकल्चर में 100% ऑटोमेटिक रूट है इन सब आइटम्स में। हाँ। इन सब आइटम को छोड़ के अदर देन नॉट अलाउड इन एनी अदर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किसी को खेती बाड़ी में करना है तो फ्लोरिकल्चर, सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रो एलाइड सेक्टर के अलावा कहीं नहीं कर सकता। और नॉट कंडीशन क्या, अलाउड। ये कंडीशन फॉलो करनी है। कंट्रोल कंडीशन कवर द फॉलोइंग। हाँ ठीक है। तो जहाँ आपने अपने पढ़ा था सेक्टर अलोंग विद अटेंडेड, जो टेक्निकल रहेंगे सेक्टर के रिलेटेड रहेंगे। ये लाइक अदर पीछे ढूंढ लो। कंडीशन हाँ, या लिंक जो परफॉर्मेंस कंडीशन। वो कंप्लाई कंप्लाई करनी है आपको। हाँ तो ये लिखा है ना, कल्टीवेशन वेजिटेबल अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो प्लांटेशन में 100% है, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा। इन केस ऑफ स्टेट एनी गवर्नमेंट। फ्यूचर लैंड। माइनिंग में अच्छा। 100% अलाउड है, कोयले में हाँ 100%। हाँ। फिर ये टाइटेनियम में 100% अलाउड है। एंट्री रूट गवर्नमेंट है। टाइटेनियम अगर आपको माइन करना है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल। ठीक है। ये ऑटोमेटिक। और ये करने के लिए आपको ये सब कंडीशनें फॉलो करनी है, अगर माइनिंग अच्छा तो सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रही हो। हम्म। पेट्रोलियम अच्छा। सेक्टर में कर रही हो तो ऑटोमेटिक है, इस वाली में 49% है। हाँ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रही हो तो 100% अलाउड है, ठीक है। सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। डिफेंस में कर रही हो तो 100% अलाउड है इन सेक्टर्स में, और ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। ब्रॉडकास्टिंग, टीवी टू वी डीटीएच में कर रही हो तो 100% अलाउड है, केबल में 100% अलाउड है, लेकिन आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। हाँ ब्रॉडकास्टिंग में 49% अलाउड है, गवर्नमेंट रूट है। ये कहाँ यूज होगा, ये रेफरेंस है, इसको हमें याद नहीं करना है। हाँ। ये जब क्वेरी आएगी कि हमारी कंपनी में क्या लगेगा सेक्टरल कैप, तो आप यहाँ पे जाओगी और जो परसेंटेज लिखी है वो बताओगी चुन करके ये कौन सी कंडीशन में फॉलो करता है और क्या क्या कंडीशन है उनको फॉलो करनी है। अच्छा ये कैप्चर चेंज भी होते रहता है क्या? अगर अमेंडमेंट आएगी तो चेंज होगा, एज ऑफ नाउ तो यही है। अच्छा। तो जब भी आप लेटेस्ट वर्जन निकालोगे उसमें लेटेस्ट कैप्स रहेंगी। हाँ। और जो फिर चेंजेस है वो चेक करना होगा तो फिर हाँ जी, अगर चेंजेस देखना है, अमेंडमेंट आया है तो वो कहाँ से चेक करेंगे? आरबीआई से लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आरबीआई। ठीक। उसमें लिखा रहता है ना अपडेटेड अप टू। हाँ। ठीक है। तो ये अभी समझो ये कंडीशन चली जा रही है सेक्टर वाइज, सिविल एविएशन, हाँ। एयरपोर्ट, दिस दैट कंस्ट्रक्शन में कितना कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क हम्म में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो और क्या कंडीशन है। ये कहाँ के लिए है? देखो ये यहाँ से वर्डिंग आ रही है, कहाँ पर है शेड्यूल, यहाँ से। अच्छा। सब्जेक्ट टू एंट्री रूट आपने पढ़ लिया, वो तीन चीजें थी, ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट और 49% एफपीआई। हाँ सर ठीक है। अब ये जो वर्ड है अटेंडेड कंडीशनलिटीज, तो हम्म टेबल में कैप दिया और उसके नीचे कंडीशन दिया उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, इशू कर सकती है। और ये पार्ट किसमें है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1। हाँ तो अभी हम शेड्यूल 1 ही कर रहे हैं ना पूरी पूरी, तो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है यहाँ हाँ। पे।
क्या दिखता है, कैप लिखता है और फिर नीचे कंडीशंस देता है। तो ई कॉमर्स पूछेगा, उसका सेक्टर देख के उसमें कितना अलाउड है, मल्टी ब्रांड रिटेल। तो लाइक ये अमेजोन अमेजन ये सब आते हैं, तो ये लिमिट देख के आते हैं कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फार्मा, वो जो फॉल कर रहे हैं देखना पड़ेगा। हाँ रेलवे, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर लिखा था फाइनेंशियल सर्विसेज में ये अलाउड है। हाँ हाँ हाँ। फिर पावर एक्सचेंज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस, पेंशन, अदर कंडीशंस। तो शेड्यूल 1 यहाँ पे खत्म हो रही है। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो आज का हमने जो किया है वो सिर्फ शेड्यूल 1 किया है पूरा कंप्लीट। जी सर। कल करेंगे आगे। हम्म। हाँ ठीक। सर, जनरली कौन सा सेक्टर मतलब ज्यादा हम्म, है फॉर एफडीआई? जहाँ पे 100% है अच्छा, क्योंकि उनको वो इजी सेक्टर रहता है। 100% लिखा हुआ है। हाँ हाँ। कैश एंड कैरी 100%, यहाँ पे आपको 100% इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन 100%, 49% तक ऑटोमेटिक, उसके आगे गवर्नमेंट रूट। हाँ सिक्योरिटी एजेंसी 49%, सैटेलाइट के लिए 100% गवर्नमेंट रूट। हाँ 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 हाँ। ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगा कि हम कितना इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब से पूछेगा एज ए लॉ फर्म। यस सर। ठीक है, इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। कोई मुझसे पूछे तो इसका आंसर मुझे यहाँ से आएगा। शेड्यूल 1 में सब दिया हुआ है मतलब। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे मुझे लिमिट चेक करनी है, तो बोले शेड्यूल 1 देखो। अच्छा। जी ठीक है ठीक है, सर। करें आज हाँ के क्लोज, मैं भागूं। चलो कल हाँ करते हैं फिर। कल देखो दिन में करते हैं, दिन में टाइम निकालो तो ज्यादा टाइम मिलता हाँ हाँ सर, आप मुझे बता दीजिएगा जब। है। चलो, ओके, ठीक बाय। है सर। गुड नाइट।